बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम मुफ्ती सुलेमान नसरी के इस बयान को सुनने वाले हैं जिसका टाइटल है कि अब मैदान में आना होगा। तो इस वीडियो को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इस स्पीच को, इस बयान को सुनने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, मेरे साथ रहें, वीडियो के एंड तक देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना प्लीज प्लीज नहीं भूलिएगा। तो आइए देखते हैं मुफ्ती सुलेमान नसरी का ये बयान। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये रब ताला फरमा रहा है। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वाबस्ता होना यही कुल दीन है। आप मुझे कहीं से भी जमा तफरीक जरब करके ला करके दिखा तो दीन में कोई भी हिस्सा कहीं से भी तुम काट छाट करके कहीं से भी लाओगे, उसका सिरा रसूल पाक से ही मिल रहा हो। बेशक उनको छोड़ करके तुम्हारा दीन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। दीन जो है रसूल पाक के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। दीन कुल रसूल पाक की जात से है अल्लाह का दीन। लेकिन इसकी अलिफ से लेकर या तक अगर किसी ने बयान किया है तो रसूल की जात ने। अगर हुजूर की जात मशकूक हो गई तो दीन भी मशकूक हो गया, दीन में भी शक पैदा हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात के मुतालिक जो अकायद हमें रखना है वो इतने इंपॉर्टेंट है कि कुरान और हमारा दीन सब कुछ खड़ा है किस पर? हुजूर पाक की जात पर। और तमाम यहूद और नसारा मुशरिकीन ने मिल करके दीन में नक्स पैदा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हुजूर की जात में कि यहां अगर डैमेज कर दें तो पूरा दीन खोखला हो जाएगा, दीन खोखला हो जाएगा। इसीलिए हर एक ने हमें यही बताया। अब इकबाल ने यह भी कहा है, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाउस्त। फारसी में है, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाउस्त गर ऊन रसीदी तमाम बुल हबीस्त। फरमाते हैं अपने आप को रसूल पाक तक पहुंचा दे, यही दीन है। अगर तू हुजूर के कदमों तक पहुंच गया यही दीन है, और अगर तू वहां तक नहीं पहुंचा तो तुझ में और अबू लहब में कोई फर्क भी नहीं है। तमाम का तमाम अबू लहबी है, क्योंकि वो करीब रह करके भी हुजूर तक नहीं पहुंच सका। तो अगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को छोड़ करके तुम कोई फलसफा अखज करना चाहो तो ये दीन है ही नहीं हमारा। अब यहां पर बाज लोग हमें ये तानो तशनी करते हैं, ये सुन्नी लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात और उनकी मोहब्बत में गुलू करते हैं। गुलू का मतलब होता है ओवर कर जाते हैं। मेरे अजीज, हम ओवर नहीं करते, बल्कि हमने मग़ज़ को समझा है कि अगर इस मग़ज़ में जरा बराबर भी खराबी आ गई तो ना तुम अल्लाह तक पहुंच पाओगे, ना कुरान की कोई आयत समझ पाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत है, अल्लाह है ना, उसी ने पैदा किया, वही पाल रहा है। किसने बताया? डायरेक्ट अल्लाह ने तो नहीं बताया, अल्लाह है। ये अल्लाह के मुतालिक भी अकीदा हमको मिला है तो रसूल की जात से। और कुरान भी देखें, अल्लाह ने डायरेक्ट ये नहीं कहा ऐ मोमिनो मैं एक हूं। अल्लाह ने डायरेक्ट मुखातिब नहीं किया बंदों को, या ऐ इंसानों मैं एक हूं, बल्कि अल्लाह यूं कह रहा है कुल हु अल्लाहु अहद। ऐ महबूब आप कह दें कि अल्लाह एक है। देखिए, रसूल पाक की जात से ही वहदानियत का इकरार कराया जा रहा है। यानी अल्लाह के एक होने का अकीदा भी अगर तुम्हारे पास है, तुम वहदानियत के कायल हो भी, तो ये भी नबी की देन है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता है। और अब जाकर के बाज लोगों ने, एक मेरे पढ़ने के जमाने की बात है, 2009 में एक फतवा सादिर हुआ पाकिस्तान के एक बड़े मदरसे से। फतवे का टाइटल था ऊपर
इन्न दीन ला यहताजु इला अहदिन हत्ता इला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें लिखा हुआ था दीन किसी का मोहताज नहीं, यहां तक कि रसूल का भी मोहताज नहीं। ये फतवे में लिखा गया था, दीन किसी का मोहताज नहीं, यहां तक कि रसूल को की भी जरूरत नहीं दीन को। ये कहां से आई बातें? एक बड़े मदरसे का फतवा है, बड़े इदारे का फतवा है। जब ये फतवा आया मैं उसका आईनी शाहिद हूं, गवाह हूं। मेरे शेख मोहतरम हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उसका रद्द लिखना शुरू किया, और फिर फतवे के रद्द में एक किताब शाया हुई पूरी अरबी में, और ये मिस्र से छप करके सब में तकसीम भी हुई। कि आज के जमाने में आकर के लोग ये कह रहे हैं कि दीन को अब रसूल की जरूरत नहीं है, दीन को अब मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन रसूल की जरूरत नहीं है। उसके रद्द में आपने किताब लिखी सद्दुल मशारे फिर रद्द अला मन यक़ूल इन्न दीन ला यहताजु इला शारे, यानी उसके लिए ये रद्द है, रास्ते बंद करने का एक किताब है जो ये कहता है कि दीन को अब रसूल की जरूरत नहीं। उस पर हमारे शेख ने, हमारे मुर्शिद ने जो दलाइल लिखे हैं वो पढ़ने के काबिल हैं। उन्होंने रोजे अव्वल से लेकर कयामत तक, बल्कि कयामत के बाद जन्नत में जाने तक के तज़किरे किए। तुम एक दिन भी रसूल के बगैर जी नहीं सकते। रसूल की मोहताजी नहीं है तुम्हें, रसूल की जरूरत नहीं है। अरे तुम हो, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हाँ, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को भी हाजत है रसूल पाक की, और तुम कह रहे हो कौन सा मुंह है तुम्हारा कि दीन को अब रसूल की जरूरत नहीं रह गई। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं आपको बताता हूं, चलें तुम कहां कहां से नबी को निकालोगे। तुम्हारा फिर ईमान भी नहीं रहा, ना तुम दीन में हो ना तुम इस्लाम में हो, अगर नबी की जात को छोड़ा। अरे मियाँ, जिस वक्त हम पैदा हुए कान में जब हमें अजान दी गई तो जहां अल्लाह की शहादत, अल्लाह की गवाही दी गई, साथ में यह भी कहा गया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या नहीं कहा गया था कान में? अजान का लफ्ज है, पैदा होते ही रसूल की गवाही तुम्हारे कानों में पड़ गई है। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और उसके बाद जब जब तुम होश में आए या तुम्हारी अकल अब सलामत हुई, तुम दीन की तरफ अहकाम के मुकल्लफ हुए, कौन सा ऐसा दिन है, कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन मस्जिदों से आवाज ना आती हो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मियां, यहां तो इबादत किसकी हो रही है? मस्जिद में किसकी होती है? अल्लाह की इबादत होती है। अल्लाह की इबादत में जब बुलाना है लोगों को, अजान बुलाने के लिए है ना, तो रसूल की गवाही क्यों दी जा रही है? मुअज्जिन ये क्यों कह रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अरे अल्लाह की इबादत है, मस्जिद अल्लाह की है, सजदा अल्लाह का है, लोगों को बुलाना भी अल्लाह की तरफ से है, लेकिन मुअज्जिन ये कहकर के बुलाता है कि मैं साथ में गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसलिए कि आने वाले को ये यकीन हो जाए, बुला रहा है जो मुअज्जिन कौन से दीन की तरफ बुला रहा है? उसी दीन की तरफ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया है। कौन से दीन की तरफ बुला रहा है? जो नबी लेकर के आए। हम नमाज के लिए आ तो रहे हैं, मुअज्जिन से पूछो कि आपने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह क्यों कहा, तो फिर तुम्हें जवाब मिलेगा फिक़ह की किताबों से, मुहद्दिसीन की शरह से ये मिलेगा, ताकि आने वालों को ये पता चले कि तुम्हें जो नमाज पढ़ाने के लिए बुलाया जा रहा है, नमाज तो होगी अल्लाह ही की, इबादत तो होगी अल्लाह ही की। हम नबी का नाम लेकर इसलिए बुला रहे हैं, हम अपने तरीके से नहीं पढ़वाएंगे, रसूल के तरीके से पढ़ाएंगे। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तरीका बता कर गए हैं, उसी तरीके पर नमाज होगी। इसलिए हमारी मस्जिदों में कभी नबी के नाम से कोई वक्त खाली रहा ही नहीं। तुम कहां कहां से निकालो, तुम जमा तफरीक करके अलग अलग हर चीज को लेकर के आओ। मैं आपको बताऊंगा, यहां नबी के बगैर तुम्हारा दीन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्या, शुरू ही नहीं होता। अब मुझे शरीयत का एक मसला बताएं।
آپ سے میں گزارش کروں گا، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر آپ نے اتنا کہا تو یہ اتنا کلمہ جو ہے شیطان بھی اقرار کرتا ہے. شیطان ابلیس لعین اس نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. شروع میں تو اس کا یہ بھی عقیدہ تھا. بات اس کی کہاں سے نکلی؟ آدم علیہ السلام سے، نبی سے اختلاف ہوا. بے شک بے شک. تو کلمے میں اسی لیے جوڑا گیا، جب تک تم محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے پورے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اگر تم نے صرف کلمہ توحید یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہا تو مسلمان نہیں. جب تک دوسرا جملہ نہیں کہو گے، محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے. یہیں سے پتا چلا کہ رسول کی حاجت کس قدر ہے دین میں. دوستو آپ نے سنا مفتی سلیمان ازہری کا یہ بیان، جس میں انہوں نے نبی پاک کی حرمت، نبی پاک کی ناموس کے بارے میں جو بیان بتایا ہے، جو بیان فرمایا ہے کہ ہم اس تک سچے مومن، سچے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم اپنے نبی کی ذات پر مر مٹنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. جب تک ہم اپنے نبی کی ذات کو، اپنی ذات، اپنی جان و مال، اپنی عزت و آبرو، اپنے یہاں تک اپنے والدین سے بھی زیادہ اہمیت نہ دیں، زیادہ پیار نہ کریں، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا دوستو. تو دوستو جو آج کل یہ ہمارے نبی کی ناموس پر وار کیے جا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے مر مٹنے والا مقام ہے کہ ہم یہ سب کیسے برداشت کر رہے ہیں. ہم برداشت کر کے ہم سن کے بھی زندہ ہیں کیسے؟ کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. جو سچے عاشق ہوتے ہیں نا، جو سچے مسلمان ہوتے ہیں، وہ تو یہ سننے سے پہلے یا مر جاتے ہیں یا مار دیتے ہیں اس انسان کو جس نے یہ غلیظ حرکت کی ہو. ہم یہ سن کے بھی زندہ ہیں، پتہ نہیں ہم ایک مسلمان بھی ہیں یا نہیں. ہم یہ سب کچھ برداشت کیے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. ہم ان غلیظ لوگوں کی باتیں سن کے بھی زندہ ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس کا یہ مطلب ہے دوستو کہ ہم نہ تو اچھے مسلمان ہیں، نہ ہی اچھے عاشق رسول ہیں کہ ہم اپنے نبی کی ذات کے لیے مر مٹنے کے لیے اور مار دینے کے لیے تیار ہوں. ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. ہمیں فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ کوئی ہمارے نبی کی ذات پہ، ہمارے نبی کی حرمت پہ اتنا بکواس بول دے، اتنا گند بول دے، اور ہم چپ کر کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں. خیر دوستو، اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے اور ان کافروں کو، ان مشرکین کو نیست و نابود کر دے جو میرے نبی کی حرمت پر انگلی اٹھائے، جو میرے نبی کی حرمت پر جو زبان بولے. اللہ تعالیٰ اس زبان کو کاٹ کر رکھ دے، دنیا اور آخرت دونوں میں عبرتناک عذاب دے اس کو. دوستو یہ جو بکواس کرنے والے ہیں یہ تو کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ میرے نبی کا نام ہی بلند رہے گا. اس نے میرے نبی کے نام کو بلند کر دیا اور میرے نبی کا نام ہی قیامت تک بلند رہے گا. یہ جو بھونکنے والے ہیں یہ بھونکتے رہیں گے. دوستو جب ہم مریں گے تو ہم اپنے آقا دو جہاں کو، اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم اپنے نبی کی حرمت کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے، یا ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا. اپنے نبی کی حرمت پہ لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں، لوگوں نے بکواس کی، تو ہم پھر بھی زندہ تھے. ہم اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم تیرے حبیب کی حرمت کے لیے کچھ نہیں کر پائے، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا. دوستو اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے بچائے کہ ہم اپنے نبی کی حرمت پر کچھ بھی نہ کر پائیں. دوستو جہاں تک ہو سکے اپنی آواز کو بلند کریں، جو آپ کی بس میں ہے وہ کر لیں، تاکہ کل کو اللہ اور اپنے نبی کے آگے اتنی شرمندگی نہ ہو کہ ہم ان کی عزت و ناموس کے لیے کچھ نہیں کر پائے. بے شک ان کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، میرے نبی کا نام ہی بلند رہے گا. بے شک یہ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے. دوستو امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ بہت ہی زبردست ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.